हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के गणित का पिछले वीडियो में हमने हीरोज फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है और इनका एक ही आधार है और दोनों का क्षेत्रफल भी एक ही है। एक त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन समझते हैं, एक तो आपका त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है। मान लो आप ABC मान ले रहे हैं, इसे क्या मान ले रहे हैं, ABC, और इसी पर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और दोनों का आधार कितना है, दोनों का आधार है 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा आगे बढ़ के इसकी एक समांतर रेखा होगी और इसका एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसे हम C' मान लेते हैं, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है और दोनों इस त्रिभुज की जो भुजा है आधार वो 28 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज की जो आधार है वो भी 28 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की जो शेष भुजाएं रह गई वो लिख ले रहे हैं, ये 28 लिख ले रहे हैं, इसे 30 लिख ले रहे हैं और इसको 26 सेंटीमीटर लिख ले रहे हैं, यानी एक 26 है और एक 28 है, 30 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। ये जो आधार है समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का एक ही है, तो हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। चित्र में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है और वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, समांतर चतुर्भुज का कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू शीर्ष लंब, यानी इस आधार को गुणा कर दो और h को गुणा कर दो और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था। अब यहाँ तीनों भुजाएं दी तो हम इससे निकालेंगे, अंडूर में s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसका आधार कितना था 28, ऊंचाई कितनी है h, अंडरवुड में। अब हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s बराबर क्या होगा आपका, s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। तो s बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 28, कोई भी भुजा मान लेना है, माना a बराबर आपका त्रिभुज ABC में मान लेना है, a बराबर 28 सेंटीमीटर, b बराबर 30 सेंटीमीटर और c बराबर 26 सेंटीमीटर। एक 28 है, एक 26 है और एक 30 है, तो तीनों को रख देंगे यहाँ पर। a की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 28, b की वैल्यू कितनी मानी थी 30 और c की वैल्यू कितनी मानी थी 26 बटे 2। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 2 का देखो सब में भाग जा रहा है तो सबके आधे लिख दे रहे हैं। ये 14 हो गया और ये 15 हो गया और ये 13 हो गया। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 और 3 8 और 4 12 और 3 ये और 1 हासिल का कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। तो सब वैल्यू हमारे पास है, तो s का मान 42 और 42 माइनस a की वैल्यू कितनी है 28, 42, b की वैल्यू कितनी है हमारी 30 और c की वैल्यू कितनी है 42 माइनस 26। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 42 का 42 रहा, 42 में से 28 घटाएंगे कितना बचा
14 और 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा 12 और 42 में से 26 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ 3 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा। इन सब के हम गुणनखंड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका देखिए 28 h बराबर अंडर रूट में पहले 42 के गुणनखंड कर लेना तो 42 होता है 7 6 42 यानी 7 गुणा 6 और 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3। उसके बाद 14 रहेगा, 14 को हम 2 सकते 14 यानी 2 गुणा 7 लिख लेंगे। उसके बाद 12 है तो 12 को 4 किया 12 यानी 3 गुणा 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और फिर बचा 16 तो 16 को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए 28h बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखिए अब इन सबको गिन ले रहे हैं 2 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो आधे लिखे जाते हैं तो कितने हो जाएंगे 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 कितने बार है हमारे 2 ही बार है तो 1 बार लिखा जाएगा और 7 कितने बार है 1 ही बार है वो 2 बार है तो 2 बार 1 बार लिखे जाएंगे तो 28h बराबर कितना आ गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दिया 48 और गुणा 7 और h की वैल्यू निकालेंगे तो 48 गुणा 7 बटे 28 को हर में लिख लेंगे 7 चक 28 और h बराबर आ जाएगा 48 बटे 4 और 4 से भाग दे देंगे 4 एकम 4 4 दूनी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी ऊंचाई थी h बराबर 12 सेंटीमीटर आ गई। देख क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास का मैदान है। कितनी घास है 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर हो, एक समचतुर्भुज है तो पहले समचतुर्भुज बना लेंगे जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसका हम ABC नाम दे दे रहे हैं। और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपकी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर हो जाएगी। इसका जो बड़ा वाला विकर्ण है वो आपका 48 है। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या कह रहा है प्रत्येक गाय के चरने के लिए खेत का कितना क्षेत्रफल है और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 18 गाय थी हमारी, 18 का भाग दे देंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं कोई भी समचतुर्भुज हो और उसका जो विकर्ण होता है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम एक त्रिभुज का निकाल ले रहे हैं और एक त्रिभुज का निकाल लेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, पूरे चतुर्भुज का निकल आएगा। तो त्रिभुज ABC के लिए A बराबर 30 मीटर, B बराबर 30 मीटर और C बराबर 48 मीटर। सबसे पहले S निकाल ले रहे हैं तो 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2 तो 30 30 60 और 100 108 हो जाएगा। ये कट के कितना आ जाएगा, इसका मतलब S बराबर हमारा आ गया 54 मीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B और S माइनस C
एस की वैल्यू कितनी थी हमारी? एस की वैल्यू थी हमारी 54, तो यहाँ 54 लगा देंगे और 54 माइनस ए का मान 30 था, फिर 54 माइनस 30 और एक 54 माइनस 48। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बचा 54 गुणा 54 में से 30 गया 24, यहाँ भी 24 और यहाँ 54 में से 48 गया तो आपको बचा 6। देखो एक जोड़ा तो पहले से है ही है हमारा, 24 निकाल ले रहा है और 54 के गुणनफल कर ले रहा है, 9 6 54, तो 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3 और 6 का हो जाएगा 2 गुणा 3, 9 6 54। यहाँ पे 6 बचा तो इसको 2 गुणा 3 कर ले रहे हैं। अब इसमें से जोड़ा निकाल ले रहा है, तो 1 2 3 4 तो 3 हो गए, तो इसमें से 2 बार निकल आएगा 3 और 1 बार निकल आएगा 2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24 गुणा 3 तिया 9 दूनी 18। अब जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो गायों के लिए क्षेत्रफल कितना होगा? प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टे गायों की संख्या। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था? 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन 18। अब देखो 2 तो था ही था हमारा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 24 गुणा 18 और अपॉन में कितना? 18 से 18 कैंसिल आ जाएगा, तो 24 दूनी 48 मीटर स्क्वायर, यानी एक गाय के लिए 48 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल चरने के लिए मिलेगा।